जिन 4 तथ्य पर आपने प्रकाश डालना चाहा, वो थे कि अपने मन के प्रति दयावान रहें, स्वयं की प्रशंसा करें, जो कि हम नहीं करते हैं, है ना? मंजू एबट जी इतना अच्छे आसन करते हैं, तो उन्हें अपनी प्रशंसा करनी चाहिए। कुलजीत कौर जी रोज आती हैं, तो उन्हें अपनी प्रशंसा करनी चाहिए कि मैं रोज योग में आती हूँ, ठीक है? वो हम कभी नहीं करते हैं। स्वयं स्वयं की प्रशंसा दूसरों की तो करते हैं, लेकिन मल्होत्रा जी अपनी कभी तारीफ नहीं करते हैं, अखिलेश जी कभी अपनी तारीफ नहीं करती हैं, ठीक है ना? और अपना समर्थन करें, ठीक है? कि हाँ, मैं प्रशंसा योग्य हूँ, उसको समर्थन करें, ठीक है? ये खुद से प्रेम की और अपनी आवश्यकताओं से प्रेम करें। अब मंजू अबट जी को चाय चाहिए तो चाहिए भाई, अगर कुलजीत जी को कुछ चाहिए तो चाहिए, अपनी आवश्यकताओं से स्वयं प्रेम करें ना, सेक्रीफाइस करते हैं हम अपनी आवश्यकताओं से, ठीक है? तो आगे के 4 पॉइंट जो सोनिया जी ने बताने की कोशिश की, वो यही थे कि अपने मन के प्रति दयावान रहे, स्वयं की प्रशंसा करें, अपना समर्थन करें और अपनी आवश्यकताओं से प्रेम करें, ठीक है? तो 8 तथ्य हो गए आपके पास, आगे के 4 मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हंसी का अभ्यास कराएंगे आदरणीय सर। हरिओम सर। सर आप करा पाएंगे ना? है तो आदेश है तो जरूर कराऊंगा जी। सर आदेश नहीं है, विनम्र निवेदन है। देखिए, आज स्थिति ये है कि मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं। हाँ जी सर, फिर रहने दो, कोई बात नहीं नहीं, रुकिए तो सही ना, सुनिए ना। नहीं। हंसी अच्छा तो इसी में तो हंसी है। अब मैं इस वक्त जो है ना, घर के बिल्कुल बाहर बैठा हूँ गेट पे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए कितना आनंद आ रहा है। आज सर्दी भी हो गई थोड़ी सी। गुड। तो कुछ बात सुना देता हूँ आज। जैसे कि आज का विषय जो था, स्वयं से प्रेम करो। अब स्वयं से प्रेम करो, मेरे पास आया ये इस तरह की जी, कल हम ये कराने वाले हैं। तो शालिनी जी ने बोला कि भाई एक मैसेज बना करके हम डाल देते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डालिए। अब वो मैसेज बन करके आया और तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसमें आवश्यकता जो है वो एक मिरर की थी। अब उसको इन्होंने शीशा लिख दिया, शीशा। अरे मैंने कहा भाई बोलो कुछ भी, लेकिन उसको लिखो तो सही है, ठीक तो करो उसको। वो शीशा लिख रहे हैं। अब मुझे कहने लगे सर आप ही ठीक कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा चलो भाई, मैं ठीक कर देता हूँ इसको, मैसेज को। तो फिर मैंने उस मैसेज को ठीक किया। चलिए, ये बात तो थोड़ी सी हंसी वाली ये हो गई। दूसरी बात अब आई कि भी वो, अब वो शीशा लाएं कहाँ से, क्योंकि बहुत कम घरों के अंदर आजकल जो है वो फ्री मिरर मिलता है, वो तो फिक्स होता है। तो शालिनी जी से बोला, मगर मेरे घर में तो मिरर है नहीं। तो कहने लगे सर आप शेविंग नहीं करते क्या? मैंने कहा शेविंग करते हैं, वो तो बाथरूम में फिक्स है, उसको उतार करके कोई लाऊंगा। तो मैंने शालिनी जी से बोला, मैंने कहा अपनी फोटो रख लूं क्या मैं? हम्म मैंने कहा मैं ऐसे करता हूँ, बहुत सारी फोटो खींची हुई, मैं अपनी फोटो रख लेता हूँ वहां पर, ठीक है ना? तो कहने लगी, नहीं सर लाइव चाहिए, जैसा भी है। अब मेरे दिमाग में आई फोटो रखेंगे, तो मैंने कहा फोटो रखेंगे तो चलो भी उस पर अगरबत्ती वगैरह भी लगा देंगे, माला भी चढ़ा देंगे उस पर, है ना? तो देखिए कितना सुंदर मौका था, जीते जी अपने ऊपर फूलों की माला चढ़ाने का। इसी को तो कहते हैं स्वयं से प्रेम, स्वयं की पूजा। हम्म चलिए गिल कर हंस लीजिए इसी बात पर जोरदार। चलिए जी, धन्यवाद जी, थैंक यू। थैंक यू सर। और लास्ट का मेरा सेंटेंस था सर, इतना भी प्यार नहीं करना अपने आप से कि अपनी फोटो पर अपने आप माला चढ़ा दे आप। वो भी सुबह सुबह। ठीक है, तो चलिए आप सभी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए, व्यवस्थित हो जाइए, जैसे भी बैठना चाहते हैं। और जैसे कि आपको बताया गया था, किसी भी प्रकार का अगर शीशा आपके घर में है तो लेकर बैठिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने फोन से कर रहे हैं, फोन से हो जाएगा।
टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। सभी व्यवस्थित हो गए, आराम से बैठ गए। वेरी गुड। चलिए प्राणायाम के लिए सबसे पहले लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करते हैं। पद्मासन, सुखासन, जिस भी तरह से आप बैठना चाहते हैं बैठ जाए। लंबा गहरा श्वास नासिका से भरे। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में है। ब्रह्मांजलि में रखना चाहते हैं तो भी आपकी इच्छा। दोनों उंगलियों को आपस में फंसाकर गोद में रख सकते हैं। लंबा गहरा श्वास भरें और अब अपने होठों को गोल कर, जिस प्रकार हम मोमबत्ती को बुझाते हैं, श्वास को मुंह से बाहर निकालें। बहुत ही धीरे धीरे निकालेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। नेत्र आपके बंद है, कमर गर्दन सीधी है। सारे तनाव को छोड़ दीजिए, शरीर को पूरा ढीला कीजिए और होठों को गोल कर धीरे धीरे श्वास को बाहर कर रहे हैं। बार बार इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं। नाक से श्वास भर रहे हैं और मुख को, अपने होठों को गोल कर धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंक रहे हैं। बहुत धीरे धीरे बाहर करना है, जितना धीरे कर सकते हो उतना धीरे। अपनी लंबी गहरे श्वासों की आवृत्ति को पूरा कर लंबी गहरी श्वासों को विराम देते हैं और दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हैं। अग्निसार प्राणायाम के लिए जो भी पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाकर ही करें। जो नहीं लगा सकते वो रोज पहले एक टांग को ऊपर रखें। किसी दिन जैसे आज दाई को ऊपर रखा है तो कल बाई को ऊपर रखें। जब रोज इस तरह का अभ्यास करेंगे तो आपका पद्मासन दोनों टांगों से लगने लगेगा। दोनों हाथ घुटनों पर हैं, पांचों उंगलियां बिल्कुल अच्छे से मिली हुई है। कमर गर्दन सीधी है। अधिकाधिक श्वास भरेंगे अग्निसार प्राणायाम के लिए। श्वास को बाहर करेंगे। अब मूल बंद लगाएंगे और नाभि का दौलन करेंगे। बार बार नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे और नाभि स्वयं बाहर आएगी, फिर अंदर की तरफ खींचेंगे। इसी तरह की प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। गर्दन को हल्का सा झुका लेंगे। प्रारंभ कीजिए अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास अपने सामर्थ्य के अनुसार। चेहरे से हर प्रकार के तनाव को दूर कर पूरा ध्यान अपनी नाभि पर लगाएंगे। जब आप नाभि के दोलन करते करते थक जाएं, आपको लगे मुझे दोबारा से श्वास भरने की आवश्यकता है, तो गर्दन को सीधा करें, फिर से श्वास भरें, फिर से श्वास को बाहर करें और फिर से दोलन करें। खाली श्वास में आपको नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। मूल बंद खुल जाता है तो दोबारा से लगाएं। बार बार अभ्यास करने से आपका मूल बंद लगा रहेगा। सुबह सुबह अग्निसार प्राणायाम करने के बहुत लाभ है।
क्योंकि सुबह आपने रात का भोजन खाया हुआ है, लगभग पच गया है, और सुबह आप फ्रेश होकर भी योग अभ्यास करने के लिए बैठे हैं, तो इस समय आपका पेट बिल्कुल खाली है, या काफी खाली है, पूरा खाली नहीं है तो काफी खाली है। तो जब आप अपनी अग्निसार प्राणायाम करके अपनी नाभि को बार बार अंदर की तरफ प्रभावित करते हैं, तो आपकी आंतें पूरा प्रभावित हो जाती हैं, आपका पेनक्रियाज, लीवर सभी प्रभाव में आते हैं, और उनके ऊपर इतना सुंदर प्रभाव पड़ता है कि उनसे जो भी स्राव निकलते हैं या आंतों में चिपका हुआ जो मल होता है, वह सभी बाहर आ जाता है, निष्कासित हो जाता है। तो अग्निसार प्राणायाम के अनेकों अनेक लाभ हैं। आप पूरी श्रद्धा और प्रेम से कीजिए। अंतिम आवृत्ति लीजिए अग्निसार प्राणायाम की। उसके बाद अधिकतम श्वास बाहर कर तीनों बंद लगाएंगे। पहले आवृत्ति को पूरा कीजिए, जितनी बार आप नाभि का दोलन कर सकते हैं कीजिए। अधिकतम श्वास बाहर कर तीनों बंद लगाएं, बाह्य कुंभक में रुके, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। अपनी क्षमता के अनुसार रुके। क्षमता समाप्त होने लगे तो श्वास भरकर भी तीनों बंद लगाएं, अंतः कुंभक में रुके। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा कर शांत अवस्था में बैठे। अग्निसार प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। नाभि पर, मस्तिष्क में, शरीर के कौन से स्थान पर आपको हल्कापन महसूस हो रहा है। इस दौरान जिनके पास भी शीशा है वह शीशा ले आए, अन्यथा शीशे का विकल्प है कि जूम पर ही आप अपनी वीडियो को पिन कर लीजिए। जब आप अपनी वीडियो को टैप करेंगे जहां पर आपकी शक्ल दिखाई दे रही है, तो वो बड़ी हो जाएगी और सिर्फ आप अपने आप को ही देख पाएंगे। जैसे अभी मैंने मंजू जी की है तो मंजू जी ही दिखाई दे रही है, तो इसी प्रकार आप लोग भी अपनी अपनी वीडियो को टैप कर लीजिए। जिनके पास शीशा है बहुत अच्छी बात है, वो अपने शीशे को ला सकते हैं अपने सामने। तो जैसे कि मैंने बताया था, खुद से प्रेम करने के 12 तथ्य हम बताएंगे। 8 तथ्य आपको बता चुके हैं। 9वां कि अपने शरीर पर ध्यान देना है आपको। अपने शरीर पर तो आप सब ध्यान देते ही हैं, इसीलिए योगा अभ्यास करते हैं। और उसके बाद आपको मजे करने हैं, जो इस बुक में लिखा है मजे करने, अर्थात जिन चीजों को आप इंजॉय करते हैं। यदि आप गाने को एंजॉय करते हैं सुनने को, यदि आप गाना गाने को एंजॉय करते हैं, या फिर आप न्यूज को एंजॉय करते हैं, या फिर आप कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी को एंजॉय करते हैं, आपको वो करना चाहिए, रोज अपने लिए समय निकालना चाहिए। 11वां पॉइंट है कि स्वयं से प्रेम करें और इसी समय से करें। जैसे सुधीर जैन जी है, अगर आप स्वयं से प्रेम नहीं करते हैं
तो प्लीज इसी समय से आप अपने आप से प्रेम करें। देखिए बहुत अच्छी सी स्माइल आ गई, तो नहीं करते हैं इसका मतलब करिए। और 12वां पॉइंट जो हम करने जा रहे हैं, अपना मिरर वर्क कीजिए। तो आप सब मुझे एक बार ये बता दीजिए कि आप दिन में कितने समय के लिए शीशा देखते हैं। मुझे लगता है कुलजीत कौर जी कभी शीशा नहीं देखते हैं, पूरे दिन में एक बार भी नहीं देखती है, नहीं देखती है ना? हाँ नहीं देखते, मोस्टली लोग ऐसे होंगे। सीमा सिंगल जी नहीं देखते हैं, पूरे दिन में एक बार भी शीशा नहीं देखते होंगे, ठीक है ना? तो हम पूरे दिन में एक बार भी शीशा नहीं देखते हैं। जो ऑफिस जाते हैं वो तो शायद देखते होंगे कि एक बार देख ले कि हम कैसे लग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। तो हमें क्या करना है, आज से हमें शीशा देखना है, ठीक है? मिरर वर्क मेडिटेशन जो सोनिया जी ने, मुझे तो नहीं आइडिया था, लेकिन सोनिया जी ने इसको विशेष बना दिया अपने मैसेज के द्वारा। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको शीशे में अपनी शक्ल देखनी है, और इस तरह से देखिए कि आप अपनी आंखों में देखिए। हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। आपको, आपने अपनी वीडियो पिन कर लिया है, तो आपको अपनी वीडियो में देखना है, और बिल्कुल पास ले लीजिए, उठा लीजिए फोन को। वेरी गुड, दिख रहा है मुझे, शीशा है काफी लोगों के पास तो सर, ठीक है ना? देखिए बहुत सारे लोग लेके आए हैं अपना अपना शीशा। अब आपको अपनी आंखों में देखना है, बिल्कुल आंखों की गहराई में देखें, निरंतर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सुधीर जैन जी के साथ और भी मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वो भी देख सकते हैं। या अपना फोन, अपना पर्सनल फोन भी यूज कर सकती हैं आप, जरूरी नहीं है जूम आईडी पर देखनी है। दूसरा फोन है तो उसको ले लीजिए। अब आपको दूसरों को नहीं देखना है, अपना देखना है। अब खुद से प्रेम करना है। खुद से प्रेम क्या करना है, अपनी आंखों की गहराई में देखना है, और अफर्मेशंस को दोहराना है। अफर्मेशंस क्या होती है? दृढ़ वचन। दृढ़ वचन, सीधे शब्दों में जो कुछ भी हम कहते हैं या सोचते हैं, वह एक अफर्मेशन है, ठीक है? जो भी हम सोचते हैं, अपने आप से की गई बातें जो होती है, जो मन में चल रहे होते हैं विचार, वो भी सब अफर्मेशन होते हैं। तो विचार जो है अफर्मेशन की एक धारा है, जैसे आप समझ जाएंगे धीरे धीरे करते करते। बस आपको शीशे में देखना है, और ऐसा नहीं है कि आपको पलके नहीं झपकानी है। जब आप चाहें आप अपनी पलके झपका सकते हैं, ये त्राटक नहीं है। सकारात्मक अफर्मेशन देनी है आपको अपने, जो कि हमारे लिए उपचारात्मक विचार होते हैं। तो आप अपने आप को देख रहे हैं। अब आप सबको अपने नाम का प्रयोग करते हुए कहना है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जैसे मेरा नाम शालिनी है, तो शालिनी, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। जब आप आईने में देखें, तो मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें कि आप एक नर्सरी के बच्चे से बात कर रहे हैं। फिर से दोहराए, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ या करता हूँ। मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ। इन सभी वाक्यों को आपको मन ही मन दोहराना है, या बोल के दोहरा सकते हैं। कहते हैं कि तेज आवाज में जब हम आईने के सामने दोहराते हैं, तो वापस हमारे पास आता है, प्रतिबिंबित होता है। जैसे हमारा चेहरा देखते हैं तो हमारे पास वापस आता है देखने के लिए, ऐसे ही हमारे वाक्य भी हमारे पास वापस आते हैं। तो बिल्कुल आपको लग रहा होगा एक मजाक की तरह, लेकिन बिल्कुल सीरियसली लीजिए मिरर मेडिटेशन को। तो दोबारा से करते हैं। शालिनी, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ। मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ। मुझसे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। शीशे में आंखों की गहराई में आपको देखना है। एक बार फिर से दोहराते हैं इन्हीं वाक्यों को। शालिनी, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं सच सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ। मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। अब आंखें बंद कीजिए, शीशे को साइड में रख दीजिए, दोनों हाथ जिस भी तरह रखना चाहें उस तरह रखिए, और अपने चेहरे को बंद आंखों में देखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा से शीशा उठाइए, दोबारा से देखिए।
अब अपना चेहरा तो हम देख ही सकते हैं। और अब जो भी वाक्य मैं बोलूं, उन सब वाक्य को आपको दोहराना है, क्योंकि आप सब स्वयं से प्रेम करना सीखना चाहते हैं। मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। मैं खुले मन की और ग्रहणशील हूँ। स्वयं को परिपूर्ण, स्वस्थ और शांत देखें। स्वयं को परिपूर्ण, शांत और स्वस्थ देखें। फिर से एक बार दोहराएं इसी वाक्य को। मैं खुले मन की और ग्रहणशील हूँ। तीसरा सेंटेंस, मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों से अपने आप को मुक्त करती हूँ। मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों से अपने आप को मुक्त करती हूँ। मैं वर्तमान पल में जीती हूँ। मैं वर्तमान पल में जीती हूँ। चौथा सेंटेंस, मैं होशियार हूँ। मैं होशियार, मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसके पास रचनात्मक विचारों की भरमार है। मेरे पास रचनात्मक विचारों की भरमार है। मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। फिर से दोहराते हैं। मैं सुंदर हूँ। मैं अद्भुत हूँ। मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। मैं खुले मन की और ग्रहणशील हूँ। मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों से अपने आप को मुक्त करती हूँ। मैं वर्तमान में जीती हूँ। मैं होशियार हूँ। मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसके पास रचनात्मक विचारों की भरमार। एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। आगे चलते हैं। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है। प्लीज जरूर दोहराइए, सुनिए मत, दोहराइए, क्योंकि स्वयं से स्वयं प्रेम कीजिए। मैं अपने लिए करूंगी और आप अपने लिए बोलेंगे, तो इन वाक्यों को जरूर दोहराएं। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि जो मैं हूं उसका सम्मान करती हूँ। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं स्वयं का सम्मान करती हूँ। मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जाए। मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जाए। अपने भावों को भी आप मिला सकते हैं। बिल्कुल श्रद्धा और प्रेम से सभी वाक्यों को दोहराना है। मैं अपने शरीर से प्रेम करती हूँ। मैं अपने शरीर से प्रेम करती हूँ।
मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूंगी। बहुत ही विशेष तथ्य है। मैं अपने शरीर से प्रेम करती हूँ। मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक जो भी चाहिए वह देकर मैं उसे अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूंगी। फिर से एक बार दोहराते हैं, मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए वह देकर उसे अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूंगी। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका से प्रेम करती हूँ। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका से प्रेम करती हूँ। मैं स्वस्थ रहने के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करती हूँ। मैं स्वस्थ रहने के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करती हूँ। मेरे मन में स्वयं के लिए सम्मान है। यह भी विशेष तथ्य है। मेरे मन में स्वयं के लिए सम्मान है। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तत्पर हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने शरीर की प्रेम से देखभाल करती हूँ। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तत्पर हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने शरीर को की प्रेम से देखभाल करती हूँ। और अंत में उस परमपिता परमात्मा के लिए मेरे पास एक विशेष रक्षक फरिश्ता है। मेरे पास एक विशेष रक्षक, एक फरिश्ता है जो मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा देता है। जो मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा देता है। उस दैवीय शक्ति की स्वस्थ जीवन के लिए मैं आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ उस दैवीय शक्ति की स्वस्थ शरीर के। और आज से, अभी से मैं स्वयं को प्रेम करने के लिए तत्पर हूँ। लंबी गहरी श्वास भरें। ओम उच्चारण के साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे। भरिए श्वास। ओम। प्रार्थना व शांति पाठ सब मिलकर एक साथ। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कस्यचित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत रहिए और उन सभी बातों को दोहराइए जो भी आपने मिरर मेडिटेशन में दोहराई। आप सुंदर हैं, आप अद्भुत हैं, आप प्रेम किए जाने योग्य हैं। आप शांत हैं, आप ग्रहणशील हैं, आप आत्मविश्वासी हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दोनों हाथों को धीरे से उठाएं, हथेलियों को मिलाएं, ईश्वर का धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, घर्षण करें, अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें। आपका सुंदर चेहरा अपने शरीर पर धारण करें। पहली दोनों उंगलियों से अपने सुंदर नेत्रों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक मैसेज पर आप सब अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि बहुत छोटे में बताने की कोशिश की। बाकी एक पुस्तक है खुद से प्रेम करो, लुइस एल हे की। तो जिसको भी समय है और जो भी पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा महंगी बुक नहीं है, 150 रुपए की किताब है। और लुइस एल हे थी जिन्होंने अपने आप से प्रेम करके अपने कैंसर को बिना किसी कीमोथेरेपी के ठीक कर लिया। तो आप भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में पूरे 21 दिन का मेडिटेशन दिया है, मिरर वर्क, जो शीशे में देखकर आपको दोहरानी है चीजें। और आज से आप सब जरूर शीशा देखें और अपने बारे में 2-4 वाक्य जरूर बोलें जो आप फील करना चाहते हैं, जो महसूस करना चाहते हैं। तो आप सभी प्रॉमिस कर रहे हैं ना, आज से आप सब शीशा जरूर देखेंगे और एक बार अच्छे से मुस्कुराएंगे और अपने प्रति जो भी आपकी अपनी बातें हैं उनको दोहराएंगे। नकारात्मक नहीं, पूरी सकारात्मक बातें। तो बताइए कौन कौन आज से शीशा देखेगा और सकारात्मक संदेशों को, जिनको हम अफर्मेशंस कहते हैं, दोहराएंगे। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलते हैं सर के पास। हरिओम सर। बिल्कुल सही कहा। मिरर के सामने देखते ही अपने ही चेहरा मुस्कुराने लगता है। वाह भाई वाह, क्या रजब है। ऐसा निकलता है ना। ठीक है ना। स्वयं से प्रेम, यही प्रेम है। अपने आप को देखिए, मुस्कुराइए और अपनी तारीफ कीजिए। यदि मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ, ऐसी रचना संसार में और कोई नहीं बनी। ठीक है ना। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम आज का, और सुंदर विषय भी आपके द्वारा चुना गया। और सभी ने पूरे अपने जैसा भी उसको ड्यूटी सौंपी गई उसी आधार पर आपने, चाहे वो हर्षी हो, सोनिया जी हो, और या शालिनी सिंघल जी हो, सभी ने अपना अपना कार्य अच्छे से किया। और
एक मैसेज कल डाला गया था, तो उसी मैसेज पर ही आप सभी ने कार्य भी किया। केवल मुझे छोड़कर बाकी सभी जो है मिरर लेकर के सभी हाजिर थे, तो क्षमा चाहूंगा। तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, मैं आज खड़े होकर कर लूंगा ये मेडिटेशन, ठीक है ना, मिरर के सामने खड़े होकर के। तो चलिए, इसी प्रकार से नए नए विषय आप लाते रहिए और ज्ञानवर्धन हमारा करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और जीवन को काटना नहीं है, जीना है। जीवन को जीने की कोशिश कीजिए जिंदा दिली से। धन्यवाद आप सभी का। चलते हैं आदरणीय विष्णु गुप्ता जी की ओर। विष्णु, एक मिनट सर। देखिए सर, मुस्कुराने में अगर रेटिंग देंगे ना तो सबसे नंबर 1 आएगा नीतू अग्रवाल जी का। और अगर हम नीचे से गिनेंगे ना तो सर ये आराधना जी कम हंसती हैं। आराधना जी मुस्कुराती नहीं है, इतना सीरियस होके बैठती है। क्या बात है आराधना जी, आप कम मुस्कुराती है। मैम ऐसा कुछ नहीं है। बेटे का कॉलेज होता है, इस समय भी वो कॉलेज गया हुआ है, उसी बीच में भाग के उसका टिफिन बनाती हूँ। भाग दौड़ बनी रहती है। अच्छा अच्छा, टेंशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ज्वाइन करते हैं, इतना अच्छा लगता है। मुझे लगता है जितना भी टाइम मिले ज्वाइन करो कैसे भी। ये तो आपकी तारीफ है कि आप ज्वाइन करती है इतने बिजी शेड्यूल में भी। धन्यवाद आपका। जी सर। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय शालिनी जी। आज हम सब ने स्वयं से प्रेम करना सीखा, दर्पण में देख के मुस्कुराना सीखा। नहीं तो आजकल का जो युग है उसमें बच्चे क्या करते हैं, दर्पण में देख के, मोबाइल में देख के अलग अलग तरीके की शक्लें बनाते हैं, कदम करते हैं, इस तरीके से शक्लें बनाते रहते हैं और अपने सेल्फी खींच के या फोटो खींच के जो है अपलोड करते हैं। लेकिन अच्छी तरह से मुस्कुरा के हंसते हुए आजकल कोई नहीं करता। लेकिन आज जो है हमने अपने ऊपर स्वयं से प्रेम करना, स्वयं से मुस्कुराना, स्वयं को देख के हंसना, ये सब सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की पूरी टीम का। लेते हैं शुभ संकल्प। एक एक चीज और रह गई मेरी ना, एक पॉइंट और बताने के लिए रह गई, तो हाँ जी, एक वो बता देती हूँ बस हाँ लास्ट। जी, हाँ जी। एक जहाँ हम बिंदी या टीका लगाते हैं ना, मेन पॉइंट एक ये भी होता है हमारा, यहाँ दोनों भौं के बीच में, यहाँ पर। तो आपको जब भी कुछ लगे ना, कोई प्रॉब्लम है, कोई मानसिक दिक्कत हो रही है, कुछ भी ज्यादा से विचार कर रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट दबाने से रिलैक्स लगेगा काफी। बस यही बोलना था मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्रिया मैं भी कभी कभी करता हूँ, कभी कभी पढ़ते समय या किसी काम करते हुए बहुत तनाव सा होता है, तो क्या करते हैं, दोनों हथेलियां जो है, गहरी सांस ली और दोनों हथेलियां जो है अपने आंखों पे रख दी, अच्छी तरह से अंधेरा कर लिया, आंखें पलके बंद करके कुछ पल के लिए ऐसे रखे रहे। और कुछ पल के अंदर ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि सारी थकान दूर हो गई, मस्तिष्क खाली हो गया। तो ये ऐसे ही अपने मन में आया कि भाई इस तरीके से करने से शायद हो जाए, लेकिन मैंने इसको महसूस किया कि ऐसा करने से जो है काफी मस्तिष्क में हल्कापन सा लगता है। कोई तनाव हो तो इस तरीके से किया जा सकता है। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या हानि हो। उनके लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। अपने आप से भी खूब अच्छी तरह से छक के प्रेम करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर, विशेष, स्वयं से प्रेम करने वाली योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।